अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स साइड। आज मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद हुज़ैफा, द होस्ट ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स रेडिफाइंड शो। हाउ आर यू हुज़ैफा? वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी एज ए गेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं। हुज़ैफा, जैसे कि आपको पता है, क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। तो जैसे कि कल वहाब रियाज ने भी रिटायरमेंट का ऐलान किया, उसके साथ ही साथ बेन स्टोक्स की वापसी हुई। और हमने कुछ दिन पहले देखा कि वनिंदु हसरंगा ने भी टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। तो सबसे पहले आप इन पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जैसे वहाब रियाज, अगर हम मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि शोएब अख्तर के पास हमारे पास पहला ऐसा बॉलर आया था जिसको देख के मजा आता था, मतलब एग्रेशन भी था, पेस भी थी। तो उस पर आप क्या कहें? देखें, एज फार एज वहाब रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, देखें अगर वो उन्होंने बड़ी क्लियर बात की कि मैं हकीकत पसंद बंदा हूँ। मेरे इन तीन के होते हुए जो हमारे पास ऑलरेडी एक पेस अटैक है, शाहीन है, हारिस है, नसीम है। इन तीनों के होते हुए ही डजंट स्टैंड अ चांस ना। वो कहता है वो उसके पास चांस नहीं था टू बी बैक इन साइड। और फिर ये भी देखा जाए, अकॉर्डिंग टू एज भी देखी जाए, और 37 38 की एज है एंड गेट। फिर भी अगर मैं वहाँ गोल्डन पीरियड को देखूंगा तो हमें 2011 का वर्ल्ड कप याद आएगा, जहाँ पे उन्होंने जो है वो बहुत ही रैपिड पेस के साथ, उस टाइम वहाँ रियाज पीक थी 2011 में, जब उन्होंने इंडिया के खिलाफ इन द सेमीफाइनल 5 विकेट लिए। फिर उसके बाद शेन वॉटसन का एक स्पेल जो कि मतलब ही सेड हिमसेल्फ के आई एम हैप्पी टू बी अलाइव आफ्टर दैट स्पेल दैट दैट वाज बॉल्ड बाय वहाब रियाज। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, और एज यू सेड कि वो शोएब अख्तर के बाद एक ऐसा बॉलर था जो जिसने वाकई रीडिफाइन किया पेस अटैक को, कि हाउ टू बॉल एट अ क्विक पेस। 150 पाकिस्तान के पास शोएब अख्तर के बाद बहुत ही कम था, या उमर गुल कभी कभार रैंडमली जो थे उनकी पेस 145 150 को टच करती थी, बट वहाब रियाज लाइक कांस्टेंट इनटू 140। तो या इट्स लाइक यही कहूंगा कि हैप्पी रिटायरमेंट एंड या he didn't stand a chance to win the side again. So yeah, he did well. उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया। और जहाँ तक हम बात करेंगे वहाब रियाज की रिटायरमेंट का ऐलान वर्ल्ड कप से पहले होना, और हमने अक्सर देखा कि जब वर्ल्ड कप ईयर हो, वो भी ओडीआई वर्ल्ड कप हो, और उसमें वहाब रियाज अचानक जब टीम में उनकी वापसी होती है, और ये नहीं कि उन वैसे वापस आते हैं, वो परफॉर्म करते हैं वापस आके भी। और जैसे कि हमने 2019 वर्ल्ड कप देखा था कि उनकी जो परफॉर्मेंस जो उन्होंने सपोर्ट की थी मोहम्मद आमिर के साथ और शाहीन अफरीदी के साथ, और अफगानिस्तान वाला मैच सबको याद है कि उन्होंने जितवाया था। और बिल्कुल। अगर वर्ल्ड कप्स में वहाब रियाज की अगर हम और परफॉर्मेंस की बात करें तो हम 2015 वर्ल्ड कप में उनका 54 नॉट आउट और साथ में 5 विकेट हॉल, वो हम भूल नहीं सकते। तो उसके साथ अगर हम वहाब रियाज ओवरऑल कैरियर की बात करें, वहाब रियाज ने 2008 में T20 डेब्यू किया। उन्होंने 2 विकेट्स ली, 19 रन दिए। फिर उसके बाद टेस्ट डेब्यू किए उन्होंने 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ, वो भी टेस्ट डेब्यू पे इंग्लैंड में 5 विकेट हॉल लेना, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा साइन होता है ये पेसर के लिए अगर कि मैं वो गलत नहीं डेब्यू हूँ पे ही तो 5 ले ले। वहाब रियाज जो है वो पाकिस्तान के सेकंड हाईएस्ट फास्ट बॉलर विकेट टेकर हैं इन वर्ल्ड कप आफ्टर वसीम अकरम। आई गेस ये रिकॉर्ड भी वहाब रियाज के पास यस। है। और द फिर सेकंड पाकिस्तान। वहाब रियाज की परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाब रियाज ने 2011 में वर्सेस इंडिया 5 विकेट जैसे आपने बात की, फिर उसके बाद जिम्बाब्वे की जैसे हमने बात की, फिर ऑस्ट्रेलिया वाला स्पेल तो हम भूल नहीं सकते। और बिल्कुल। इंग्लैंड इंग्लैंड के खिलाफ 2015 में जो हमें विक्ट्री मिली, उसमें उनका स्पेल बहुत शानदार था। ऐसे ही वहाब रियाज की बहुत सी अचीवमेंट्स है। टोटल उन्होंने 237 विकेट्स लिए हैं, 144 मैच में रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। और जैसे कि आपने बताया कि सेकंड मोस्ट विकेट्स फॉर पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप, 35 विकेट्स हैं। और ओनली पाकिस्तानी टू हिट द 50 एंड टेक 4 विकेट्स इन अ वर्ल्ड कप मैच। वर्ल्ड कप में क्या तो अगर ही इज द हम इनके ओनली वन। फिगर्स की बात करें, बहुत रिमार्केबल फिगर्स। तो बिल्कुल। अगर आप इन फिगर्स पे बात करें वहाब रियाज की, तो आप क्या कहेंगे? देखें, अगर हम मैं अगर इन फिगर जो आपने उनकी बताई, तो आई वुड रेकन कि वो एक अंडररेटेड बॉलर थे अपने दौर के। डेफिनेटली काफी चीजों से वो ओवर शेडो भी उनको उनकी परफॉर्मेंस जो है वो की जाती थी। लाइक उन्होंने उस दौर में बॉलिंग की है जिस दौर में जुनेद खान वाज एट हिज पीक, वो अपनी पीक पे थे। फिर उसके बाद मोहम्मद आमिर आ गए, मोहम्मद आमिर वाज लाइक वो लाइमलाइट में रहे। तो वहाब रियाज वाज ऑलवेज अ सेकंड बॉलर, अ सेकंड चेंज बॉलर इन पाकिस्तान लाइनअप।
बट एज ही सेड इन प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैं खुद भी इस चीज़ का कायल हूँ कि वो टीम प्लेयर था, एंड ही यूज टू बी लाइक, उन्होंने हमेशा ऑन द लाइन टीम के लिए वो अपने, जाहिर सी बात है अगर अफगानिस्तान वाले मैच की बात करें तो ही हैड अ ब्रोकन थंब इन दैट गेम, एंड गेट वो जो 54 उन्होंने स्कोर किया वहाँ पे, जाहिर सी बात है वो 54 ना होता, वी वर लूजिंग दैट गेम, और हमारा जो सेमीफाइनल के चांसेस, ऑलरेडी वी डिडंट क्वालिफाई, बट या उस मैच में हमारे सेमीफाइनल के चांसेस बहुत ज्यादा थे। तो या अगर फिर उससे उससे पहले भी मैं जाऊं तो वो जिम्बाब्वे वाली बात आपने की, उस मैच में अगर मुझे याद होगा तो पाकिस्तान की टीम के बहुत बुरे हालात थे, कि मैच जो था वो ब्रिस्बेन में मैच था, एंड आई रिमेंबर कि ब्रिस्बेन इज वन ऑफ बिगेस्ट ग्राउंड इन ऑस्ट्रेलिया, एंड गेट द ओनली सिक्स that was hit in that game was by Wahab Riaz from Pakistan side। तो हाँ जी। ये जाहिर उनकी एक दो चीजें मुझे बहुत पसंद है। नंबर वन, ही कैप्ट पाकिस्तान फर्स्ट, उसमें कुछ नाम मैं लेना चाहूंगा पाकिस्तान के लिए। मोहम्मद हफीज, उनका एक प्रिंसिपल स्टांस रहा है पाकिस्तान के यस। हवाले से, वहाब रियाज वन ऑफ देम। उसके बाद मिसबाह अजहर उल अली, हक। मिसबाह किया, ही इज टीम मैन। अच्छा, उसके बाद अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में वहाब रियाज वाज ऑलवेज अंडररेटेड, क्योंकि उनकी जो रिवर्स स्विंग की कैपेबिलिटी थी, जी। ही वाज अ वेरी डेडली बॉलर व्हेन इट केम टू लाइक इन द लेटर हाफ ऑफ द डे। उसमें उन्होंने कई, उनके आप यॉर्कर्स देखें तो कई अनप्लेबल यॉर्कर्स हैं, विकेट्स मिलना ना मिलना इज अ गेम ऑफ लक, बट या उनका जो एक स्पेल होता था वो एक फेरी स्पेल होता था जो कि दूसरे बॉलर को सपोर्ट देता था टू टेक विकेट। तो या वहाब रियाज विल बी मिस, नो डाउट, उनको एक वो एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो पाकिस्तान बॉलिंग का। और अगर हम दूसरी साइड वहाब रियाज की देखें तो जैसे कि आपने कहा कि अंडररेटेड भी थे, तो वहाब रियाज ऐसे बॉलर भी थे कि जहाँ पे वो मैच, या तो वहाब रियाज ऐसा बॉलर है कि या तो मैच आपको जितवा देगा या आपका मैच लगवा देगा। तो वहाब रियाज इस किस्म के बॉलर थे। और नो बॉल्स की तो हम सबको पता है कि जिस मैच में नो बॉल ना हो तो वो तो वहाब रियाज ने खुद भी कहा था कि ये मौजे की बात है कि अगर मैच में नो बॉल ना हो। अच्छा, चलें आगे बात करते हैं कि बेन स्टोक्स ने भी वापस आ गए हैं वनडे टीम में, रिटायरमेंट अपनी उन्होंने वापस ले ली है वर्ल्ड कप के लिए। और यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा कि मोइन अली ने भी जैसे बेन स्टोक्स की एक मैसेज पे वापस आ गए थे, और अभी बेन स्टोक्स ने भी जोस बटलर जो उनके कप्तान है उन्होंने बात की और बेन स्टोक्स वापस आए। तो मैं मजाक में एक बात कहता हूँ कि ये वो लड़के हैं कि जिस दिन बुरा होगा मैच कहेंगे भैया हम अब से हमने नहीं खेले, लेकिन अगली बार जब आप प्रोग्राम बनाओ उनको मैसेज करो हम रेडी, तो ये लाफिंग देखिए आउट अब लाउड। ये, हम्म तो जो आपने भी बात की ना बेन स्टोक्स की, और ये वो लोग हैं जो मैच मतलब हालात वाकयात और हवा को देखते हैं, हवा के साथ पलट जाते हैं। तो जैसे अब बड़ा इंग्लैंड क्रिकेट का एक अजीब ही निज़ाम है, अगर हम स्टार्ट से देखें जब से ये ब्रेंडन मैकलम का दौर इंग्लैंड क्रिकेट में आया है, दे हैव बीन टोटली डिफरेंट जो उससे यस। पहले के उनसे हालात थे। और उसे अगर आप वो देखें तो एशेज के लिए मोइन अली का वापस आ जाना, एंड देन अगेन बेन स्टोक्स का रिटर्न आ जाना ओडीआई में, इन लोगों ने बहुत यंग एज में रिटायरमेंट ली है। अब वो पर्पसफुल रिटायरमेंट थी, जाहिर सी बात है एक प्लेयर जो था वो किसी दूसरे फॉर्मेट में, इसी पे जैसे अब एक रिसेंट रिटायरमेंट हमारे पास आई वनिंदु हसरंगा, ही इज जस्ट 26, उन्होंने 4 टेस्ट मैच खेले और वो भी रिटायरमेंट उन्होंने भी ले ली। तो यस। बेन स्टोक्स ऑब्वियसली इज अ कैंडिडेट जो आपको ऐसा डरा सकता है कि जैसा कोई नहीं डरा सकता। ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेयरिंग ऑलराउंडर, जो आपको एक एक वन मैन शो है और वो पूरा मैच एक तरफ ले जाएगा। तो एग्जैक्टली वो एक इंग्लैंड क्रिकेट का ट्रम्प कार्ड जैसे है कि एज अ हम वर्ल्ड। अभी रिसेंटली 2022 वर्ल्ड कप की फाइनल की बात करते तो मेरे बेन स्टोक्स ही थे जिन जो लेके चले थे इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप को। वेल वो तो एक, अगर मैं उसकी बात करूं तो फिर वो तो मुझे नसीम शाह का स्पेल भी याद आ जाएगा, कि जिस जिस स्पेल से मैं खुद भी, उनके बड़े मजे मजे के रिएक्शंस और फेस रिएक्शंस उनके बड़े इंटरेस्टिंग थे उस मैच में। बट ऑब्वियसली वो मैच बेन स्टोक्स के ऊपर ही था सारा। और उस विक्ट्री को ना भूलें, बट बेशक टेस्ट मैच की विक्ट्री थी जो 1 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने इंग्लैंड में हेडिंगली में हराया था। दैट वाज समथिंग जो कि जिसने बेन स्टोक्स को बनाया एज अ प्लेयर। तो या बेन स्टोक्स बी रेडी, उनके लिए मैं दूसरी टीम के लिए यही कहूंगा कि आप तैयार रहें, आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है बेन स्टोक्स का वापस आना। तो या अगर वो बॉलिंग भी करते हैं और वो बैटिंग भी करते हैं तो ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा सक्सेस होंगे। इंडिया की कंडीशंस को वो जानते हैं, उन्होंने आईपीएल खेले हैं यहाँ पे। तो या इट विल बी टफ फॉर अदर टीम प्ले अगेंस्ट हिम।
लेकिन जैसे कि अगर हम बेन स्टोक्स की बात करते हैं, मोइन की रिटायरमेंट की बात करते हैं कि अब आपने कहा कि यंग एज में रिटायरमेंट ले ली, लेकिन इससे हमें ये भी शो होता है कि वो एक कंट्री मैन भी हैं, टीम प्लेयर है। जब वो रिटायरमेंट लेते हैं तो ये नहीं है कि उनके बाद कोई प्लेयर नहीं होता। जैसे हमने बेन स्टोक्स के बाद देखा था बहुत है। अगर हम हैरी ब्रूक की बात करेंगे, हैरी ब्रूक की रिप्लेसमेंट वो आए हैं इस वर्ल्ड कप में, उस पर भी आगे चल के बात करेंगे कि हैरी ब्रूक को होना चाहिए था या नहीं। लेकिन जब भी वो रिटायरमेंट लेते हैं उनका पीछे प्लेयर तैयार होता है, ये नहीं होता कि उनकी टीम डिस्टर्ब हो जाती है, टीम तैयार रहती है और फिर जब भी टीम को उनकी जरूरत होती है तो वो वापस आ जाते हैं। हमने ऐसी टीम्स में भी देखा है कि प्लेयर की रिस्पेक्ट करते हैं और जो प्लेयर है वो टीम की रिस्पेक्ट करते हैं। ना उधर ईगो बिल्कुल का मसला होता है, ना ये कहा जाता है कि हम अगर बोर्ड हमारे आके तरले करेगा तो हम रिटायरमेंट वापस लेंगे। जहां उनको लगता है कि टीम को मेरी जरूरत है वो वापस आते हैं, और जहां टीम को लगता है हमें इस प्लेयर की जरूरत है तो टीम उन प्लेयर को वापस लाती है। और ये जो कि एक अच्छा साइन है जो कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट में भी देखना चाहिए। मैं नाम ले बिल्कुल लूंगा यहाँ पे, जैसे कि अगर हम मोहम्मद आमिर की बात करें, जब वो फिक्सिंग से वापस आए थे, कि हमारे उस वक्त के कप्तान मोहम्मद हफीज जो अगेंस्ट थे कि हमें फिक्सर को एक वापस नहीं लाना चाहिए, लेकिन उस वक्त हमारी बॉलिंग लाइनर को मोहम्मद आमिर की जरूरत थी, और मोहम्मद आमिर जैसे वापस आए थे, उन्होंने अपना फर्स्ट टूर्नामेंट एशिया कप खेला था, उसमें हमारे इतने रन नहीं थे इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन जिस तरह आके डिफेंड हमने स्टार्ट किया था, जिस तरह के उनका स्पेल था बिल्कुल बहुत आउटस्टैंडिंग था। उस वक्त हमें मोहम्मद आमिर की जरूरत थी, और उस तब से लेके जब 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 तक उन्होंने खेला इंटरनेशनल, उन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत अच्छे तरीके से सर्व किया। एंड का आके इंजरीज हो गई, परफॉर्मेंस नहीं हुई, फिर टेस्ट क्रिकेट से चैंपियंस रिटायरमेंट ट्रॉफी लिया। तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कैसे पहुंच सकते चैम्पियन एग्जैक्टली हम अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें, हम सिर्फ ये कह के नहीं उनको साइडलाइन कर सकते कि वो एक फिक्सर था और एक, लेकिन जहां तक हम उनके अचीवमेंट्स की बात करें तो मोहम्मद आमिर वाज अ ग्रेट प्लेयर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। हैं? नो डाउट ही वॉज। अच्छा, और आगे जैसे हम हैरी ब्रूक की बात कर रहे थे कि हैरी ब्रूक सुनने में आया है कि हैरी ब्रूक लास्ट चॉइस है, कि हैरी ब्रूक या बेन स्टोक्स, और उसमें से बेन स्टोक्स को चुना गया है। तो क्या आप हैरी ब्रूक पे क्या कहेंगे? क्योंकि अगर हम T20 क्रिकेट की बात करें तो हैरी ब्रूक एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बैट्समैन हैं। अगर हम लीग क्रिकेट की बात करें, लाहौर कलंदर से जो कि फेमस हो, अगर ये गलत नहीं है, ये सबके पास फैक्ट्स भी हैं। और जिस तरीके से हैरी ब्रूक खेलते हैं, एक एंकर भी करते हैं, और फिर जिस तरीके से वो अटैक करते हैं, सेंसिबल क्रिकेट खेलते हैं, किसी भी टीम के लिए अगर वो प्लेयर है बेंच पे भी है तो वो एक टीम के लिए पॉजिटिव साइन होता है। तो आप हैरी ब्रूक की एक्सक्लूजन पे क्या करें? देखें, अगर क्योंकि इंग्लैंड इज अ डाटा ड्रिवन टीम, वो अपने डाटा को बहुत जैसा फोकस करते हैं, अपनी गेम्स को अपने डाटा एनालिसिस पे बहुत काम करते हैं। लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हैरी ब्रूक टेक 4 वनडे इंटरनेशनल है जिसमें 150 है। और अगर उस कंपैरिजन पे मैं बेन स्टोक्स को उनके मुकाबले में लाके खड़ा कर दूं तो एनी डे एनी चीफ सेलेक्टर तो वो यही डिसाइड करेगा कि वी विल गो विद बेन स्टोक्स, क्योंकि उसके पास एक कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है, नंबर वन कैप्टनसी एक्सपीरियंस है, नंबर टू के उसके पास विनिंग एक्सपीरियंस है। तो जाहिर सी बात है, आई गेस कि इट्स अ टफ डिसीजन, इट्स अ टफ कॉल। बहुत सारे प्लेयर ऐसे भी हैं जिनका शायद जगह ना बनती इंडियन टीम में, हैरी ब्रूक्स की जगह बन सकती थी, बट या दैट इज ऑन द बोर्ड। अगर स्टैट्स पे ही, अगर एज अ प्लेयर जैसे आप बात कर रहे थे कि वो बहुत ही मतलब फ्लैम्बोयंट प्लेयर भी है, उसके बाद वो एंकर भी कर सकता है, वो डेफिनेटली कर सकता है। और T20 क्रिकेट में स्पेशली लॉन्ग डे क्रिकेट के अंदर 5 डेज में भी अगर हम उसका टूर देखें, लास्ट का जो पाकिस्तान टूर था, तो आई गेस कि शायद ही कोई मैच होगा जहाँ पे हैरी ब्रूक ने पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई ना की हो। तो या वो लॉन्ग फॉर्मेट का प्लेयर भी है, वो शॉर्ट फॉर्मेट का भी है, बट एट द एंड आप जाहिर सी बात है, हमारी टीम भी जो है, अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो उसमें भी अगर हम अपने स्क्वाड खोलेंगे तो ऑब्वियसली चाहे 70% अवाम को वो स्क्वाड अच्छा लग रहा हर होगा। टीम्स में होता है कि और अगर आप बिल्कुल पाकिस्तान स्क्वाड की बात करें तो ये पहली दफा ऐसा स्क्वाड है कि 95% एंड 90% बिल्कुल पूरा मुल्क सेटिस्फाई है इस टीम के साथ। सिवाय कुछ मखसूस तबका होता है कि जिनको होता है कि वो भी एक हमारे प्लेयर के साथ ऊपर है। ज्यादती की गई है। एक प्लेयर या दो तीन प्लेयर्स, उनको हमेशा लगता है चाहे टीम अच्छी आए ना आए, खराब आए, तो वो उनकी तरफ बिल्कुल से हमेशा एतराज होता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, ये हर मुल्क में एक तबका ऐसा बिल्कुल मौजूद हर होता है। जगह और आगे ऑस्ट्रेलिया की भी कुछ दिनों पहले वर्ल्ड कप स्क्वाड आ गई, अनाउंस की गई थी, काफी सरप्राइजिंग स्क्वाड। जिसमें से कुछ लोगों को लगा कि मार्नस लबुशेन को भी होना चाहिए, जो कि अगर हम देखें रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया वनडेज में, तो ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छा मिडल ऑर्डर भी है, टॉप ऑर्डर भी है, जिसमें एलेक्स कैरी भी आते हैं। ऊपर टॉप ऑर्डर में डेविड वार्नर हैं, फिर बिल्कुल। ट्रेविस हेड हैं। तो आप इस पे आपका क्या टेक होगा?
देखो ये मेरे मुताबिक ये 2015 के बाद मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा वो होती थी जो टीम जो है ना, आप जब वो टीम का नाम आता तो आप उसे लगाते थे चैंपियन। यस। उनका एक चैंपियन एटीट्यूड है, ऑस्ट्रेलिया इज समथिंग लाइक दैट के। हाँ, इस बार मेरी नज़र में आई डोंट थिंक सो कि दे आर ऑन पेपर दैट मच स्ट्रॉन्ग। उनकी टीम में कई न्यू नेम्स भी हैं, जैसे को संगा है, कुछ इंडियन बेस्ड ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। यस। उसके बाद उधर जो है एबट है। ठीक है, ये प्लेयर्स उनके लिए आई डोंट थिंक सो कि ये इट इट विल वर्क वेल फॉर देम। अब वो उनका अपना डिसीजन है, बट आई एम जस्ट लुकिंग इनटू लाइक एज अ फैन। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम उतनी थ्रेटनिंग नहीं लग रही जितनी कि 2019 या 2015 में थी। स्पेशली 2015 वाज लाइक वो नाइटमेयर। उधर मिचेल जॉनसन था, उसके बाद माइकल क्लार्क जैसा कैप्टन था। कमिंग टू दिस ईयर, अगर आप डेविड वार्नर की बात करें तो ही इज जस्ट ऑन द एंड ऑफ हिज करियर। डेविड वार्नर भी वो नहीं है जो पहले मतलब थे। हाँ, इधर इस टीम में अगर आप एक चीज देखेंगे तो ऑब्वियसली जो मेजर रोल प्ले करेगा वो इसमें ट्रेविस हेड का रोल होगा। उसके बाद इधर स्टीव स्मिथ का रोल होगा। तो कि ये दो तीन प्लेयर्स मिचेल ऐसे हैं जो मार्श भी कर हैं हमारे साथ, कैमरन ग्रीन भी हैं, मार्कस अब स्टोइनिस कैमरन हैं। ग्रीन एक डिबेटेबल, ये कैमरन ग्रीन जो है ये एक डिबेटेबल पोजीशन है। लोग अगर इनकी हम आईपीएल देखेंगे, ये इन्होंने ओपन भी किया है। नहीं, ठीक है। लेकिन ये वनडे क्रिकेट है तो मोस्ट प्रोबेबली ये मिडिल ऑर्डर हाँ, में आएंगे नंबर ये 6 पे लोग। खेलेंगे। हाँ, नंबर 6 पे खेलेंगे। लेकिन उसके बाद फिर यही है कि अब मार्कस टॉयनिस या कैमरन ग्रीन, वन ऑफ देम विल फिट इन द टीम। तो ये बड़ा सोचने वाली बात होगी एज अ टीम। इट्स अ टफ डिसीजन क्योंकि कैमरन ग्रीन अपने फॉर्म में है, मार्कस टॉयनिस को एक्सपीरियंस होगा। बट या इट विल टेक टाइम। अब ये और देखिए अगर क्या हम होता है। ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करें कि हमारे सामने 2021 का वर्ल्ड कप था, कि ऑन पेपर या अगर हम देखते तो इतनी हमें स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी लग रही जैसे अभी की अनाउंस टीम है, लेकिन वो वर्ल्ड चैंपियंस थे 2021 में भी। बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हो गए, ये ऐसी टीम्स हैं जो कि अगर आईसीसी इवेंट्स नहीं जीत रही होती हैं तो उसके आईसीसी इवेंट्स जीत रही होती हैं, लेकिन उसके बाहर अगर हम लीग मैच अगर हम बात कर लें नॉर्मल बिलेटरल सीरीज की, वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती। लेकिन जब आईसीसी इवेंट्स की बात आती है तो मेरा ख्याल से इतना शानदार खेलते हैं कि बाकी सब पीछे रह जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की तो सबके सामने मिसाल वही है। तो बात है ना कि ये आप चैंपियन एटीट्यूड, यहाँ पे यस। चैंपियन एटीट्यूड आप उनको किसी भी टीम के साथ उतारते हैं, उनको किसी भी प्लेइंग 11 के साथ उतारते हैं, वो आपको मैच निकाल के दे देते हैं। तो उनका एक तरीका है खेलने का। तो और ये एटीट्यूड हमें पाकिस्तान की इस नई टीम में भी नजर आया है। अगर हम बात करें बिल्कुल 2021 का, हमने सेमीफाइनल खेला, 2022 का हमने फाइनल खेला, उसके साथ हमने एशिया कप फाइनल खेला। उसके बाद जैसे हमारी अप्रोच है, जो कि रेहानुल हक के बाद रेहानुल हक ने जैसे हमारी टीम को ज्वाइन किया है, उसके बाद मिकी ऑर्थर वापस आए हैं, जी। ब्रैड बनाए हैं वापस, सिलेक्शन कमेटी में जैसे हम देखते हैं हसन चीमा आए हैं, तो अप्रोच चेंज हुई है। दी पाकिस्तान वे को इंट्रोड्यूस किया गया है, और दी पाकिस्तान वे बेसबॉल की तरह नहीं है कि हमने सीधा अटैक करना है और अटैक करते ही जाना बिल्कुल है। पाकिस्तान वे बिल्कुल इज अ सेंसिबल वे कि हमने अटैक भी करने हैं, हमने रन्स भी करने हैं, हमने विकेट्स भी रोकनी है, और हमने अपने तरीके से लेके चलना है। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा साइन है हमारी टीम के लिए। और अगर हम बाकी स्क्वाड्स का भी डिस्कस करें तो एशिया कप की भी स्क्वाड आ चुकी है पाकिस्तान की, अफगानिस्तान सीरीज की भी आ चुकी है, और मोस्ट प्रोबेबली ये स्क्वाड हमारी वर्ल्ड कप में भी जाएगी। और ये पहली बार ऐसी टीम है कि जिसकी 11 हमें 2022 के आखिर से ही हमें अंदाजा हो गया था कि ये 11 ही हमारी वर्ल्ड कप में जाएगी, क्योंकि ऐसा बहुत अरसे बाद हुआ है। मेरे ख्याल से 1999 के बाद जाके हमें कोई ऐसी टीम भी मिली है जो कि एक सेट है जो हम छेड़ेंगे नहीं, जिसमें इमामुल हक हम्म ओपनर है, फ़खर जमान है, फिर बाबर आजम आते हैं, मोहम्मद रिजवान है, सलमान अली आगा हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, हारिस रऊफ, शहीन शाह अफरीदी पहले एक डिबेट जरूर द उठेगी कि एनर्जेटिक नसीम हमारे शाह। शादाब की जगह शायद उसामा मीर का भी चांस बन जाए। द ईयर ही इज हैविंग यस, राइट नाउ। यही तो हमारे लिए एक गुड साइन है कि हमारे पास सिर्फ एक लेग स्पिनर नहीं है, हमारे पास एक प्रॉपर लेग स्पिनर बेंच पे भी मौजूद है, जो कि हम नवाज हम दो लेगीज के साथ भी जा सकते हैं, हम तीन स्पिनर्स के क्या साथ भी सकते जा सकते हैं। और हमें प्लस साइन है कि ये जो जितने भी बॉलर हैं ये बैटिंग भी कर सकते हैं, उतना हैं प्लस पॉइंट एग्जैक्टली। इनका बैटिंग में भी। अगर हम देखें कि उसामा मीर के अभी 100 चल रहा है, उसको शानदार परफॉर्मेंस फ्रॉम द बैट भी आई है, तो ये बहुत अच्छी बिल्कुल। बात है हमारे लिए। तो इस पे आप टीम अगर रिव्यू करें तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोगों का है कि इमाद हसीन को भी होना चाहिए था, लेकिन इमाद हसीन ने इतना अरसा से वनडे क्रिकेट भी नहीं खेली, उनको फर्स्ट क्लास का ऑप्शन भी मिला था लास्ट ईयर आएगा, तो उन्होंने वो भी नहीं था खेला। तो मेरा ख्याल से अगर हम जाएं तो मोहम्मद नवाज टीम के साथ ट्रैवल करें, उसामा मीर, शदाब खान है, तो आप उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि इमाद हसीन पे बहुत डिबेट आई है,
सरफराज अहमद पे आई है, जो सरफराज अहमद की टीम का हिस्सा नहीं थे। मोहम्मद हारिस रिसेंटली एशिया कप इमर्जिंग बतौर कप्तान जीत के आए हैं, तो आप क्या हाँ। कहेंगे? देखिए उस हमारी टीम में डिबेट इस दफा एटलीस्ट इतनी बनती नहीं है। या देर आर फ्यू क्वेश्चन। अब जाहिर सी बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि सऊद शकील को सिर्फ अफगानिस्तान सीरीज नहीं बल्कि एशिया कप का भी पार्ट होना चाहिए। ही विल बी देयर टू एंकर द इनिंग, बट आई डोंट थिंक सो कि सलमान अली आगा के होते हुए हमारे पास कुछ स्पेस ऐसी होगी कि जहाँ पे हम उनको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि सलमान अली आगा वो प्लेयर है, वो आपका कॉम्पैक्ट प्लेयर है जो आपको बॉल के हर विकेट निकाल के दे सकता है, एंड ही कैन बैट अलोंग एज वेल। और जाहिर सी बात है फिर अगेन समटाइम्स एज अ कैप्टन बाबर आजम को भी इस चीज का पता है कि बाबर आजम ने किस 11 के साथ जाना है, तो ऑब्वियसली उसने तो फर्स्ट वो 11 डिसाइड की होगी, इसकी ये 11 है। अदर देन दैट उसने जो अब जैसे फहीम अशरफ का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली वो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि फहीम एज अ बैट्समैन ही इज नॉट दैट मच गुड, और वो बॉलिंग में भी उनका कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं है, तो उससे था कि आमिर जमाल को शायद अ, थोड़ा सा देखें, एज आई विल मिल जाता। काउंटर यू एट दिस पॉइंट के जहां तक हम हम्म, आमिर जमाल की बात करते हैं, आमिर जमाल का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जहां तक हम फहीम अशरफ की बात करते हैं, आपने रिसेंटली बीएसएल भी फॉलो किया होगा कि विद द बैट फहीम अशरफ की बहुत शानदार परफॉर्मेंस आई थी। अगर हम सिलेक्शन कमेटी की बात करें या पाकिस्तान मैनेजमेंट की बात करें, उनको फहीम अशरफ पे ट्रस्ट ज्यादा भी है, क्योंकि फहीम अशरफ हम्म, अगर हम देखें जाए उनके अंडर ट्रेन भी हुआ है। और जिस तरीके से फहीम अशरफ, ये नहीं कि फहीम अशरफ ने पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस नहीं दी, जब जहां जहां फहीम अशरफ को पाकिस्तान के लिए मौका मिला है, फहीम अशरफ ने प्रूव हम्म, किया है कि फहीम अशरफ एक अच्छा बिल्कुल। ऑलराउंडर है। और अगर हम बैटिंग की बात करें तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू फहीम अशरफ इज वे बेटर देन आमिर जमाल, क्योंकि आमिर जमाल का एक्सपीरियंस हाँ, भी नहीं है। बैटिंग में आप अगर उसको हम एज दे सकते अगर हम इंडिया कंडीशंस की बात करें तो वो फहीम अशरफ को ज़्यादा सूट भी करती हैं, और एज अ बॉलर भी फहीम अशरफ ज़्यादा। लेकिन अगर हम 11 की बात करें तो 11 में फहीम अशरफ की जगह उस तरीके से नहीं हैं बनेगी, जगह क्योंकि हमारे नहीं पास बन रही, सेट बिल्कुल। स्पिनर्स हैं, स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं, और साथ में हमारे तीन फायरी पेसर्स हैं, नसीम शाह, हारिस रऊफ, उसके बाद शहीन शाह शाहिद अफरीदी। और श्रॉफ, अगर हम बेंच की बात करें, वसीम जूनियर हमारे पास, जो कि एक शानदार बिल्कुल। बॉलर है वनडे के हिसाब से, जिन जो बिल्कुल एशियन इमर्जिंग कप में भी नहीं, उन्होंने शानदार पाकिस्तान को खेला। जो एज है ना, इस दफा पाकिस्तान को कुछ एजेस हैं, जाहिर सी बात है हम अपनी टीम को नजर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारी टीम जब भी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो मेजर इवेंट्स में जाके फ्लॉप हो जाती है। बट पाकिस्तान इज रैंक नंबर 2 इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एक साइकोलॉजिकल रिलीफ होगा पाकिस्तान के पास के, या वी आर लीडिंग द रैंक। उसके बाद वी आर नंबर 1 हमारे रैंक। पास एक पॉजिटिव साइन भी है कि हमारा जो कप्तान है वो एक नंबर वन ओडीआई बैट्समैन है इस वक्त, और बिल्कुल। कप्तान अगर स्ट्रांग हो, कप्तान अगर परफॉर्म कर रहा हो, तो टीम डेफिनेटली परफॉर्म करती है, और ये हमें एक एज ऑब्वियसली हासिल अगर है। और बाबर आजम को एज अ कैप्टन थोड़ा सा एक होता है कि हर दफा जब टीम हमारी ट्रेवल कर रही होती है किसी मेजर इवेंट के लिए, तो एक बैक एंड पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। सरफराज से स्पेशली जब हमने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी करी थी, तो एक कितना ज्यादा प्रेशर था कि हम नंबर 8 पे थे उस टाइम, और हम बहुत ही निग्लिजिबल वे पे हम जो थे वो अंदर गए थे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। एंड देन अगेन ऑन 2019 वर्ल्ड कप, उसमें भी कंट्रोवर्सी बेशुमार थी कि टीम को क्या परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन इस दफा जैसे आपने पहले कहा था कि 95% अवाम जो है वो सेटिस्फाई है विद द स्क्वाड। और मेरे नहीं ख्याल में कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए शायद ही कोई इक्का दुक्का चेंजेस करेगा इन दिस स्क्वाड जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है एशिया कप के लिए। तो आई गेस यही स्क्वाड होगा जो मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड कप भी खेलने जाएगा। तो या और अगर हम पाकिस्तान इस पाकिस्तान की दफा बात करें, हमारे कप्तान को पूरे पाकिस्तान, पूरी कौम की सपोर्ट हासिल है, तो मेरा बिल्कुल नहीं ख्याल कि उनके एंड पे प्रेशर हो। इस दफा वो प्रेशर नहीं है जैसे पहले हमेशा मतलब हम देखते हैं कि प्रेशर होते थे। इस दफा वो वाला प्रेशर जो है वो पाकिस्तान कौम जो है उतना प्रेशर नहीं क्रिएट कर रही इन पे। पाकिस्तान इज बैकिंग देम एंड दे शुड लाइक उसको एक अच्छा रिजल्ट पाकिस्तान को मिलना चाहिए। वेल बट वी वी आर होप के होपफुल। पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीते, और एशिया कप भी जीते, और साथ में वर्ल्ड कप भी एटलीस्ट जीते। एटलीस्ट हम दो में से एक ट्रॉफी तो डिजर्व करते हैं। हम दोनों ट्रॉफी डिजर्व करते हैं मिस्टर जैफा, हम दोनों ट्रॉफी डिजर्व करते हैं। और फिर हम एक देखेंगे ट्रॉफी बाबर तो है। आजम की भी फिर ये इस वीडियो में हर जगह बने, जो कि इमरान खान साहब की पहले नहीं बन सकी थी, जो कि तो इसका कल मतलब रात को बनी है। 26 साल बाद 26 साल बाद बाबर आजम पाकिस्तान के वजीर अल्लाह आजम ना भी होंगे। करे, अल्लाह ना करे जो हाल हमारे इमरान खान के साथ हो रहा है, हम नहीं चाहते कि बाबर आजम के साथ वेल भी इस हो। पे मैं बड़ा एक इस पे बड़ा एक कैटेगोरिकल आंसर देना चाहूंगा। देखें फ्रॉम द देखें, एजेस अगर जब हम से इमरान हम खान की बात करते हैं, इमरान खान इज लीडर है, और जहाँ तक बाबर आजम की बात करते हैं, बाबर आजम इज अ स्टार एंड वी शुड नॉट वेस्ट दिस स्टार। हाँ एग्जैक्टली मैं अगर उसकी सिर्फ स्पीच पे बात करूंगा, आई एम नॉट टॉकिंग टू लाइक मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, बट या मैं उसमें एक दो चीजें ऐड करूंगा कि हमने हमेशा ये कहा है कि इंडिया पॉलिटिसाइज करता है क्रिकेट को। यस। एंड
हमने एजिस से ये सुना कि 2012 के बाद सीरीज इसलिए नहीं हुई कि इंडिया ने पॉलिटिसाइज किया। एंड अगेन आप उस चीज को, जिस चीज को आप बुरा कहते हैं, यू आर डूइंग इट, एंड और हमने यू आर खुद ये डूइंग इट काम किया, हमने खुद एक ऑब्वियसली। लीडर को और जिसने बात, पाकिस्तान क्रिकेट को एक पाकिस्तान पहचान दी, हमने उसको वीडियो समथिंग, से निकाल दिया। क्या पाकिस्तान इज समथिंग जो इंटरनेशनल मीडिया की आंख का तारा है, यानी कि पाकिस्तान में होता कुछ बाद में और इंटरनेशनल मीडिया पकड़ता उसे पहले है। एंड जैसे ही ये काम हुआ था, एंड लाइक बीबीसी एंड ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑल दैट स्टफ केम इनटू के पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ। तो क्योंकि हम या उसे रिमूव कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हम बात करें, इमरान खान सिर्फ 1992 वर्ल्ड कप नहीं है, हम उससे पीछे देखें, इमरान खान एक मिसाल था। इमरान खान उस वक्त के यंगस्टर के लिए एक मिसाल था कि इमरान खान ने पूरी क्रिकेट चेंज की। इमरान खान वो बॉलर था जिसको कहा गया था तुम्हारा एक्शन ठीक नहीं है, तुम बॉलिंग नहीं कर सकते, जो पूरा एक्शन चेंज करके आया था, उसने क्रिकेट को रिवाइव किया था। हम इंजमामुल हक की बात करते हैं और बाकी प्लेयर्स की बात करते हैं, उसने पाकिस्तान टीम को स्टार्स भी ला कर दिया। तो इमरान खान एक प्रॉपर देखिए लीडर है, आप आप उसको निकाल सकते हैं वीडियो से, तो ये बहुत गलत बात जितने आपके स्टार्स हैं, बेशक वो वसीम अकरम है, वकार यूनुस है। है, यस। दे फर्स्ट प्लेड अंडर इमरान खान एंड देन दे बिकेम लाइक स्टार्स फॉर पाकिस्तान एज वेल। लेकिन जहाँ तक के मुस्तफा खान की बात है, तो मैं उससे मतलब यही कहूंगा कि जस्ट स्टॉप पॉलिटिसाइजिंग एवरीथिंग। आप क्रिकेट को इमरान खान के बगैर पाकिस्तान क्रिकेट का कोई तस्वुर नहीं है। अगर आप 1992 का वर्ल्ड कप निकाल दें तो हमारे पास क्या अकॉम्प्लिशमेंट था। अगर हम सिर्फ उसके बाद हमें फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा 2009, लेकिन आपके पास मेजर ट्रॉफी वन है जो आपको आपके इमरान खान के दौर में मिली थी। एंड येट आप अगर उसका बैकड्रॉप भी देखेंगे तो वो ही वाज 42 एट दैट टाइम, इमरान खान और वाज 42। एंड इमरान खान रिटायर हो चुके थे, उसके बाद इमरान खान को वापस बुलाया गया था, इमरान खान को कप्तानी दी गई थी। और फिर उस वक्त हमारी टीम इस वक्त नहीं थी, इमरान खान उस वक्त इंजर्ड भी थे, हमारी टीम उस वक्त नहीं थी, और टीम के प्लेयर्स कहते थे ये क्या बात करें कि हम वर्ल्ड कप जीत के जाएंगे, और फिर हम वर्ल्ड कप जीत के आए। तो ये एक एंड येट लीडरशिप अगेन स्किल है अगर उसमें। आप, और बिल्कुल आपकी बात बड़ी दुरुस्त है कि आपने कहा वो एक लीडर हैं, और वो लीडर ऐसे थे कि मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन उनके जो शौकत खानम के लिए उनकी एक उनका एक व्यू पॉइंट था एट दैट टाइम। उनको 1992 की स्पीच में उन्होंने किसी बोर्ड का यस, जिक्र, किसी प्लेयर का जिक्र किया। ही ओनली सेड वन थिंग, दैट दिस दैट वर्ल्ड नाउ आई कप, कैन बिल्ड कैंसर हॉस्पिटल। yeah, और ये स्टेटमेंट and I बहुत will अच्छी fill थी। that obsession. Yeah, and that obsession he filled it, and now almost 4 major hospitals in Pakistan. So yeah, we hope that things get better in Pakistan and ये और एक Pakistan अच्छा plays. साइन भी है कि बीसीबी ने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया और फिर वीडियो चेंज की, Yeah, और फिर उन्होंने लिखा भी कि हमारे साथ हमसे गलती हुई है। और साथ में अगर हमने वीडियो में सिर्फ ये बात नहीं की, वीडियो में हम बहुत चीज़ें मिसिंग है। हमने सिर्फ इमरान खान देखा, मोहम्मद यूसुफ हमारे एक बैट्समैन थे, वो भी मिसिंग है। यूनुस खान को नहीं दिखाया गया 2009 में। सरफराज अहमद के नीचे लिखा भी नहीं गया कि सरफराज अहमद लेड टू द विक्ट्री इन 2017। तो बहुत सारी इस वीडियोस में फ्लॉज आए हैं, लेकिन मेजर फ्लॉज इमरान खान का ही था। और इसी बात पे हम आज के शो को भी एंड करेंगे। थैंक यू मोहम्मद हुज़ैफा फॉर जॉइनिंग अस, इट्स मींस अ लॉट for फॉर inviting अस। इंशाल्लाह अगले फिर कभी आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर me. बैठक होगी। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। हमें स्पोर्ट साइड सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, the.sports.site पे। हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं फॉर रीसेंट ब्लॉग्स। तब तक और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं आपका होस्ट फरमान शहबाज खान, मेरे साथ सैयद मोहम्मद हुज़ैफा। अल्लाह ने